कल अनुपमा पहली बार घर आएगी, क्या दूं उसे? जीके, हमारा पुश्तैनी जड़ाऊ हार है ना जो दादी ने मम्मी को दिया था, वो गिफ्ट कर दीजिए। हाँ, एक्सीलेंट आइडिया। हाँ। अरे पर वो तो बैंक के लॉकर में है। ओह, बैंक बंद हो गई होगी। अच्छा कल, ओह गॉड, कल भी छुट्टी है। व्हाट नॉनसेंस। जीके, आई वाज जोकिंग, मजाक कर रहा था। मुझे पता था कि ऐसी बातें तू सिर्फ मजाक में ही करता है। पर आप ऐसी बातें मजाक में भी मत करिएगा, क्योंकि अगर अनुपमा को पता चल गया ना, जरा सी भनक लग गई, तो हम दोनों के सिर को ना सिल बट्टे पे डाल के मस्त चटनी बना देगी। वैसे मुझे पता था जीके, लेकिन फिर भी अनुपमा ने खुद ही कह दिया कि हमारा रिलेशनशिप एक बॉस और एम्प्लॉय का ही होगा। अरे वो तो ऑफिस में है ना, घर तो तुम्हारी दोस्त बन के आएगी ना। हाय, इसीलिए मैं कह रहा था कि घर पे मत बुलाइए, आपसे कंट्रोल नहीं होगा हर चीज में। हाय, ये देखिए, आपकी वजह से मेरा मोदक फूट गया। मोदक को छोड़, मन में लड्डू फूटे के नहीं रे। आई एम जस्ट किडिंग मैन। यू इम्प्रूविंग, गुड। वैसे बाकी सब तो ठीक है जीके, लेकिन एक बात का प्रॉब्लम है। क्या? वनराज शाह। मैं पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, पर जिस तरीके से ये बिहेव करता है या मुझसे बात करता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। हमारे सामने वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो उसके दिल में है उसके चेहरे पे जरूर नजर आता है। या तो उसे अनुपमा का आगे बढ़ना नहीं पसंद, या फिर अनुपमा और मेरा एक साथ काम करना नहीं पसंद। मुझे तो लगता है उसे कुछ भी नहीं पसंद। हाँ, हमेशा चिन डाउन करके लोगों के सामने घूरता रहता है। पर वो है बड़ा फिट, कभी हाथापाई हो गई तो हम दोनों का जूस निकाल देगा। हाँ। कम ऑन जीके, हम लोग कॉलेज में नहीं है, कोई हाथापाई नहीं होगी। वो आदमी बुरा नहीं है, आई जस्ट फील कि मुझे पसंद नहीं करता। फील क्या, ये तो क्लियर है। अगर सच में ऐसा है तो मैं कभी भी अनुपमा की पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर घर के बाहर कभी भी कुछ ऐसा हुआ जो अनुपमा खुद हैंडल नहीं कर पाई, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। काव्या, तुम सबको आरती दे दो। जी बा। चलो, घर पर भी पूजा हो गई और यहाँ कैफे में भी, कारखाने में, यहाँ मम्मी की डांस एकेडमी भी है। चलिए सब लोग बैठ के प्रसाद लीजिए। हाँ, फिर अनुज के यहाँ भी तो जाना है। आइए, सब लोग बैठिए। सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? त्योहार वाले दिन ऐसे उदास चेहरे अच्छे नहीं लगते। मेरा गुस्सा गणपति बप्पा पे मत निकालिए ना बा। प्रसाद तो हंसी खुशी खाइए। अनुपमा सही कह रही है, खराब मन से की हुई पूजा फलती नहीं है, और खराब मन से खाया हुआ प्रसाद भी। कम से कम अभी के लिए जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और त्योहार अच्छे से मनाते। रिचवा, अनुपमा, हाँ, ये लो तुम्हारा प्रसाद। अरे अरे, इतना नहीं, वरना ये अपने पार्टनर के यहाँ प्रसाद कैसे खा पाएंगे। एक
ये लो, बाकी तुम वहां अनुष्का पाड़िया का खा लेना पेट भर के। लो लो, भले ही हमारी पूजा अनुष्का पाड़िया की पूजा जैसी ग्रैंड ना हो, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद ही है ना। मेरा अपमान करते करते आपने तो प्रसाद का ही अपमान कर दिया मिस्टर शाह। तुम मेरी नहीं, अपने कर्मों की चिंता करो। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी। नहीं, बात हंसने वाली नहीं थी, पर मिस्टर शाह के मुंह से सुनकर पता नहीं क्यों हंसी आ गई। ये ताने कसना, जली कटी सुनाना कहते हैं कि औरतों का काम है, पर यहाँ तो इतने ताने तो बा ने मेरी सास होके भी नहीं दिए थे जितना आप मेरे कुछ नहीं होकर दे रहे हैं। सर ऑर्डर आया है, काफी बड़ा ऑर्डर है। अनुपमा मैम, आपकी सिग्नेचर डिश का ऑर्डर है। दिखाइए, अभी बना देती हूँ। है तो मन से नौकरानी ही, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। कैंसिल कर दो ऑर्डर। व्हाट? लेकिन सर बहुत बड़ा ऑर्डर है। कहा ना कैंसिल कर दो। लेकिन क्यों वी? क्योंकि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए काव्या। वी, तुम अपने ईगो के चक्कर में अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हो? आपकी वाइफ कभी कभी सही बातें करती है, आज कर रही है, उसकी बात मान लीजिए। दिन का पहला ऑर्डर है और वो भी आज के शुभ दिन, उसे कैंसिल मत कीजिए। हाँ वनराज, बोनी का टाइम है, क्यों अपना नुकसान करा रहा है? नुकसान होता तो होने दीजिए बा, ऑर्डर कैंसिल करो। तुम पागल हो गए हो क्या वी? जब इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें बनवाने में क्या इशू हो रहा है? फीस दे देना इसकी। आपकी वाइफ फिर से सही कह रही है, मान लीजिए इसकी बात। आज का दिन बनवा लीजिए, अगली बार से मत बनवाइएगा, ठीक है? ना तो मैंने तुम्हारी राय मांगी है और ना ही हेल्प। ऑलराइट, आज के इस शुभ दिन से, इनफैक्ट अभी से, इस कैफे के मेन्यू में अनुपमा की कोई डिश नहीं होगी। जाओ ऑर्डर कैंसिल करो। ओके सर। ये क्या कर रहा है वनराज तू? हाँ वही कर रहा हूं जो पहले होना चाहिए था। जो कल करना है वो आज सही। और अनुपमा जी, आप तो अब अनुष्का पाड़िया की पार्टनर हैं, तो आप मेरे इस टुच्चे से 0 स्टार रेस्टोरेंट में खाना क्यों बनाएंगे? ना ना, बिल्कुल नहीं। आप तो अब 5 स्टार वाली हैं। कहां आप और कहां हम? अब तो आप बस अपना 5 स्टार रेस्टोरेंट देखिए। मेरा कैफे तो मैं आपकी डिश के बिना चला ही लूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अब आप अपना कीमती वक्त मत बर्बाद कीजिए यहाँ पे। चाहिए आपका वो पार्टनर कम दोस्त कम न जाने क्या क्या आपका इंतजार कर रहा होगा, राह देख रहा होगा आपकी। दोस्तों, मैं और आप भी थे मिस्टर शाह, पर शायद आपको ये दोस्ती वाला रिश्ता समझ में ही नहीं आता। हा? आप ही ने कहा था ना कि हम दोस्त हैं, बल्कि यहीं पर आपने मुझसे पूछा था कि अनुपमा तुम मेरी दोस्त बनोगी, और मैंने कहा था हाँ, और मैंने ये दोस्ती निभाई, पूरे दिल से निभाई, ये आप भी जानते हैं। जब आप मुश्किल में थे तब मैं आपकी दोस्त थी, और अब जब मैं जरा सा आगे क्या बढ़ रही हूं तो मैं आपकी दुश्मन बन गई। जब मैं आपकी पत्नी थी तब भी मैं आपकी तरक्की के लिए प्रार्थना करती थी, आपकी तरक्की में खुश होती थी। जब मैं आपकी पत्नी नहीं थी तब भी, और जब आपकी दोस्त थी तब भी। पर आपने तो किसी भी रिश्ते का मान नहीं रखा। सोचा था पति ना सही, दोस्ती का रिश्ता कम से कम ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन नहीं। मैं ही पागल थी कि आपसे उम्मीद कर बैठी कि शायद अब आप बदल गए हैं, शायद अब आप सुधर गए हैं। लेकिन वो गार्डन में जंगली गाजर घास होती है ना, जो कितना भी उखाड़ो फिर से उगाती है। आपका अहंकार, आपका ईगो बस बिल्कुल वैसा ही है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे, तो मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के साथ यहाँ खड़े होकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है?
जाओ ना, वो तुम्हारा हाई क्लास दोस्त, उसके पास जाओ, तुम्हारी राह देख रहा होगा, जाओ। आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर शाह? कि अनुज मेरा दोस्त है, या फिर मेरा दोस्त अमीर है, या फिर ये कि अनुज ने आपके प्रपोजल की बजाय मेरा प्रपोजल चुना? बकवास बंद करो अनुपमा। आप बकवास बंद कीजिए। जाओ ना यहाँ से, जाओ प्लीज, गेट आउट। ठीक है, अब आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। काव्या, जरा देखो ना कि मैं ठीक तो लग रही हूँ? बाल ठीक है, लिपस्टिक सब ठीक है, मेरे कपड़े ठीक लग रही हूँ ना? चलती हूँ मिस्टर शाह।